बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2021 का आज आखिरी सूरज गुरूब होने को है, चंद ही सातें बाकी रह गई हैं और इंशाअल्लाह कल जो है 2022 का सूरज बखैर वाफियत तुलू होगा। जैसा कि एक रवायत रही है, एक ट्रेंड है कि साल के आखिर में हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और आने वाले साल के लिए कुछ प्लान्स करते हैं, कुछ जो है हम अपने इंटेंशन बनाते हैं, कुछ दुआएं करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए खुशबख्त साबित हो। तो नाज़रीन, इस रवायत को जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि जो मेरे आइडियाज़ हैं, मेरी थिंकिंग है, या जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ इस सेल्फ एनालिसिस के ट्रेंड को, तो उसमें जो है मैं अपने आइडियाज़ अपने दोस्तों से शेयर करूँ, अपने व्यूअर्स से। तो इस सिलसिले में आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो जब सेल्फ एनालिसिस होता है तो उसमें चंद चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले मेन जो है हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फिजिकल और एक जो है स्पिरिचुअल या पर्सनल ग्रोथ को हम कर सकते हैं डिवाइड। अब फिजिकल एस्पेक्ट में अगर हम देख लें तो उसमें कैरियर आ जाता है, उसमें आपकी फैमिली हो जाती है, उसमें आपकी हेल्थ आ जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाती है, ये सब चीज़ें फिजिकल में है। स्पिरिचुअल या पर्सनल डेवलपमेंट में देखें तो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, रिलेशनशिप टू गॉड, रिलेशन टू गॉड आ जाता है, सोशल अवेयरनेस या सोशल वेलफेयर पे जो आपकी काम करने की सलाहियत है या काम करना है वो आ जाता है। तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले भी नाज़रीन मैं एक बात बता दूं आपको कि हमें सब पता है कि हम सबको पता है कि 2020 में ग्लोबली जो पैंडेमिक सिचुएशन थी कोविड की, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उससे जाहिर सी बात है बहुत बड़े इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस वजूद में आए थे, लेकिन लकीली और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 जो है कदरे बेहतर साल गुजरा है, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई थी, लॉकडाउन फिर ख़त्म हुए थे, इकोनॉमी बहाल होना शुरू हुई कुछ दुनिया में, तो उससे कुछ बेहतर हुआ। नो डाउट 2021 में भी इसके आफ्टर शॉक्स फील होते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। इन्फ्लेशन भी बढ़ती रही है, जाहिर सी बात है काफ़ी इदारे जो है खसारे में चले गए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2020 के मुकाबले में 2021 कदरे बेहतर रहा है और उम्मीद है कि 2022 इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर होगा और इंशाअल्लाह जो है काफ़ी अच्छे हालात हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब वो चीज़ें जो इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से या ग्लोबल क्राइसिस की वजह से वजूद में आई या अभी तक वो हम उससे सफ़र कर रहे हैं, उन पे तो बात करना या उन पे डिबेट करना और स्ट्रेस लेना मेरे ख्याल में बिल्कुल एक अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज होगी। तो उस चीज़ को हम जो है थोड़ा इग्नोर करते हुए आते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फिजिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल या पर्सनल एस्पेक्ट पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया है। नाज़रीन, अब फिजिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कैरियर कैसा रहा 2021 में। जनवरी 2021 में अगर तो हम कोई बिजनेसमैन हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई इदारा ओन करते हैं, कंपनी ओन करते हैं, उसमें अगर हम देखें कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक अगर हमने इस पैंडेमिक या क्राइसिस वाले दौर में अगर फिगरेटिवली बात करें कि हमने 5% भी ग्रो किया है कुछ ना कुछ उसमें कैरियर में अपने या बिजनेस को, तो इन माय ओपिनियन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मायूसी की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। नो डाउट हम जब देखते हैं मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, टॉक शोज हम देख लें तो आपको हर तरफ मायूसी के डेरे जमे हुए मिलेंगे, लेकिन मेरी नज़र में हमें मायूस होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कैरियर में थोड़ा बहुत भी आपने ग्रो किया है तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मायूस होने की। उसके बाद नाज़रीन अगर हम देख लें कि फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी कितनी हुई है, अब उसमें भी देखें अगर कैरियर ग्रो हो रहा है तो एक तो थोड़ा बहुत जो है वो प्रोपोर्शन आपका फाइनेंशियल वैसे ही बढ़ जाता है, लेकिन चले कोई न्यू कमर्स होंगे जो मेरी तरह, जाहिर सी बात है मैं भी एक न्यू कमर था 2021 में, तो उनका हम देख सकते हैं कि वो लॉसेस में कितना उन्होंने कम किया है लॉसेस को अपने, तो वो भी एक तरह की ग्रोथ ही होगी। तो बहरहाल अगर फिर मैं वही कहूँगा कि इन 12 महीनों में अगर हमने कुछ परसेंट भी अपनी फाइनेंशियल जो
लेवल है वो थोड़ा बहुत गिरो किया है, तो फिर भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन जाहिर सी बातें हम जब हालात को देखते हैं या मीडिया पे हम सारा दिन अपनी नज़रें जमाए बैठेंगे तो मायूसी एक फितरी अमल है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि रोज़ एक नया सूरज जब तुलू होता है तो ये इस बात की कभी दलील होती है कि अल्लाह ताला अभी तक इस दुनिया से जो है दुनिया को चलाना चाह रहा है, कायनात का सिस्टम, तो फिर इंसान को भी कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लें कि हमारी फैमिली लाइफ कैसी गुजरी है। नाज़रीन, फैमिली लाइफ अगर इस पूरे 12 महीनों में हमारी इम्प्रूव ही हुई है, यानी हमारे जो रिलेशनशिप्स थे अपनी वाइफ या हस्बैंड से, स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने कज़न से, अपने रिलेटिव्स जो भी हैं, उनमें से अगर कुछ हमारे इश्यूज थे वो नेगोशिएशन करके हमने उनको जो है सेट असाइड कर दिया है और हमारे रिलेशनशिप और स्ट्रांग हुए, तो इस हिसाब से भी मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है इस साल का, और हमें इसी पॉइंट को लेके आगे चलना चाहिए। अगले साल के लिए हमें ऑप्टिमिस्टिक हो जाना चाहिए। अगर कोई इश्यूज रह भी गए हैं तो उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए कि इंशाल्लाह 2022 में यानी हम उन चीज़ों को अपना रिजॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं हेल्थ। नाज़रीन, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह गालिबन एक वाक़या है या एक मशहूर एक वो है वाक़या कि पूछा गया कि जो है सबसे बड़ी, अल्लाह ताला से पूछा गया कि सबसे बड़ी आपकी नेमत कौन सी है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि सेहत, यानी सेहत है तो सब कुछ है। नाज़रीन, आपके पास करोड़ों का अंबार लगा हुआ हो लेकिन अगर सेहत ना हो, अगर आप चलने फिरने के काबिल हम ना हो, अगर हम बोलने देखने के काबिल ना हो, तो ये दौलत हमारे किसी काम नहीं आ सकती। तो नाज़रीन, इन 12 महीनों में हमें खुद एक एनालिसिस करना चाहिए कि अगर अल्लाह की रहमत से हमें इन 12 महीनों में कोई बड़ी बीमारी नहीं आई, कोई बड़ा हादसा हमारे साथ नहीं हुआ और हम बिल्कुल एक स्मूथली अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, छोटी मोटे हालात व वाक़यात के अलावा, तो उस पर भी हमें अल्लाह का मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो सेहत, जो नेमत है वो लाजवाल है। और इस पॉइंट को लेके भी हमें ऑप्टिमिस्टिक हो जाना चाहिए कि इंशाल्लाह अगला साल भी जो है हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और हमें कंप्लीट सेहत देने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ज़रूर हमसे कोई ना कोई काम लेना चाह रहे हैं, तभी वो हमें इस तरह जो है सेहतमंदाना ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं ताकि हम मुल्क कौम और अपने लिए कुछ कर सकें। तो नाज़रीन, उसके बाद आता है लग्जरीज और नेसेसिटीज। अब अगर क्राइसिस को हम कंपेयर करें तो इसमें एक जो आजकल ड्रॉबैक है सोसाइटी का, स्पेशली हमारी, हमें एक तो हम लग्जरीज के आदी हो गए हैं बहुत। दूसरा, इससे भी ज़्यादा जो ट्रेजेडी है वो ये है कि हम अपनी लग्जरीज को अब नेसेसिटीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख लें, एयर कंडीशन की एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। जिस तरह 20 साल पहले या 30 साल पहले एक फैमिली होती थी 5 की, एक एवरेज फैमिली, उनके पास पूरे घर में एक एयर कंडीशन होता था। लेकिन अब हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी अगर घर में 5 बंदे हैं तो कम से कम 3 एयर कंडीशन उनके घर में चल रहे हैं। गाड़ियाँ पहले 2-2, 3-3 फैमिली, जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक गाड़ी होती थी। अब एक फैमिली के लिए जो है 3-3 गाड़ियाँ, अगर 3 बंदे हैं तो 3-3 गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई है। तो ऐसी बात है, उनके फ्यूल है, उनकी मेंटेनेंस है, उनमें हर चीज़ बढ़ जाती है। दूसरा, हम जो है हाथ के सारे काम छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है मशीन्स पे और इक्विपमेंट्स पे हम जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेते हैं अब वो उनकी भी मेंटेनेंस बढ़ती है। अब ये किसी दौर में लग्जरीज शुमार होती थी, अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो हमारी नेसेसिटीज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि इन पूरे 12 महीनों में कौन कौन सी नई लग्जरी हमने अवेल की, कौन कौन सी जो लग्जरी 2020 में थी वो हमने सस्टेन की, और कौन कौन सी नई या पुरानी लग्जरी हमने नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दी। अब ये तीनों चीज़ें अगर हमारे साथ हुई हैं पूरा साल, तो नाज़रीन बिलीव मी कि वी नीड नॉट टू बी गेट डिसअपॉइंटेड, कि हमें एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी जो है अल्लाह ताला ने नेमतें अदा दी हुई हैं। नाज़रीन, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई फिजिकल एस्पेक्ट। अब हम आते हैं उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कि हमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। अब उसमें सबसे पहले तो आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाज़रीन क्या है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन, उसकी बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगी। मैं एक छोटी सी सिंपल एक मिसाल उसमें लफ्ज़ों में कह दूं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली आप खुद को जानना है,
या उर्दू में उसे हम कहते हैं खुद शनासी। अब खुद शनासी क्या है? खुद के बारे में जानना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा किया गया हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया गया है और मैं किस तरह अपनी मंजिल पे या अपने सफ़र पे, डेस्टिनी पे चल सकता हूँ, जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को जानना और इन चीज़ों के लिए कोशिश करने का नाम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो नाज़रीन, हमें देखना चाहिए कि 2021 में अगर तो जनवरी 2021 में हम कुछ कम थे अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, हम गाफिल रहे थे 2020 में, हमें कुछ पता नहीं था कि हम क्यों हैं, एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे थे हम, खाना पीना उठना बैठना ये सारी चीज़ें। और अगर 2021 में अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की अपनी रहमत से कि हम खुद को जानने लग गए, हमें पता चलने लग गया कि हम क्यों आए हैं और खुद को जानने की कोशिश में हम जुट गए थे पूरा साल, तो फिर भी हमें बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हम इस साल हमारे लिए जो है बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ही हम अगर इसको दोबारा वो करें, सेगमेंट इसके बनाए, तो उसमें आप कह सकते हैं कि हमारी इंटेंशन पूरे साल क्या रहे थी, हमारी नीयत क्या थी, इंटेंशन के साथ आपकी थिंकिंग यानी सोच क्या थी हमारी। अगर तो हम सेल्फ सेंटर्ड रहे थे पूरा साल, तो फिर हमें जाहिर सी बात है सोचने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले साल में हम इन चीज़ों को ओवरकम करें। लेकिन अगर तो हमें ये तौफीक हुई कि हम खुद की ज़ात की नफ़ी करके या खुद से बालातर होकर दूसरों के लिए हम सोचने लग गए थे, अपनी फैमिली के लिए, अपने कज़न रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए हम सोचने लग गए थे, अब अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी के लिए हम कुछ बेहतर सोचने लग गए थे कि भाई ठीक है, इनके लिए भी मैं कुछ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो यकीन जानिए ये साल हमारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही अच्छा रहा है। तो इन चीज़ों में भी हमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जैसे कहा जाता है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अगर हमारी नीयत इस साल में साफ रही है दूसरों की भलाई और दूसरों के मुल्क और कौम के लिए, सिस्टम के लिए, हमने कुछ भी छोटे मोटे भी थोड़े थोड़े काम अगर हमने किए हैं अपनी दानिश में, तो यकीन जानिए ये भी हमारे लिए बहुत है। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को हमें सस्टेन करना चाहिए अगले साल और खुद और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा जो प्लान्स थे हमारे, अगर तो 2021 के शुरुआत में हमने जो प्लान्स बनाए थे, अगर सपोज के 10 प्लान्स बनाए थे, उनमें से अगर हमारे 5 भी पूरे हो गए हैं, लेकिन कोशिश हमने 10 के लिए की है, तो यानी उसमें 5 पूरे हुए, तो फिर भी हम जो है कह सकते हैं कि हमारा एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव ईयर रहा है। फिर भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, अपने जो है स्टडीज़ के हवाले से जितने भी हमने प्लान्स बनाए उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन उसमें चले 50% भी अगर हमें सक्सेस मिली है तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हमने खुद कैसी की, वो प्लान्स में ही उसमें आ गई, तो उसमें भी अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है तो वो हमारे लिए ये साल पूरा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने भी रिजल्ट का, नतीजे का मुकल्लफ नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ पैगंबरों से लेकर आम इंसान तक हर इंसान को सिर्फ कोशिश करने की जो है अख्तियार दिया गया है, और कोशिश पे ही सवाल किया जाएगा कि हमने खुद अपने आप को डेवलप करने के, इम्प्रूव करने के कितनी कोशिश की। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है सोशल वर्क। अब जाहिर सी बात है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो होता है, या कह ले हम एज मुस्लिम भी या एज ह्यूमन बीइंग भी, हमें जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यानी जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला ने भी रखी है जिम्मेदारी फ़र्ज की सूरत में, इबादत की सूरत में, ज़कात की सूरत में, कि हम जो है अपने से कमतर लोगों पे, जो फाइनेंशियली कमतर है, उन पे खर्च करें, और सोशल एक वेल बींग की हम जो है बुनियाद डालने में, या एक सोशल वेल बींग मुआशरा कायम करने में हमारा भी हिस्सा लाजमी होना चाहिए। नाज़रीन, अगर इन 12 महीनों में हमने इसके लिए कोशिश की है, अपनी सरतोड़ कोशिश की है, थोड़े छोटे मोटे अपने हैसियत के हिसाब से हमने सोशल वर्क करते रहे हैं, किसी भी तरीके से, एजुकेशन में, हेल्थ में, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करने में, ग्रॉसरीज पहुंचाने में, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने में, अगर हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी की है,
लेकिन दिल से कोशिश की है, खालिसतन अल्लाह के लिए किया है, तो यकीन जानिए इसके बाद फिर जो है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और मायूस होने की फिर भी हमें कतई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नाज़रीन आ जाती हैं दो मेन चीज़ें, एक आती है हुकूकुल्लाह, यानी एज अ मुस्लिम जाहिर सी बात है, बल्कि जो भी इंसान है वो अल्लाह ताला के बंदे हैं सारे, हमें अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए। तो हमें पूरे साल के दौरान देखना चाहिए कि जितने भी हमारे फ़राइज़ हैं, यानी नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, कुरान शरीफ को तिलावत करना या उसको समझना की कोशिश करना है, या जितने भी और हम पे जो फ़राइज़ शामिल है, वो अगर हम पूरा साल थ्रू आउट द ईयर पूरा करते आए हैं, या उसमें हमें इवन हमने उस पर ग्रो किया है, हमने खुद को इम्प्रूव किया है उस इबादत की स्पिरिट को हासिल करने में और फ़राइज़ को अदा करने में, तो नाज़रीन ये तो हमारे लिए बहुत शुक्राने का मकाम होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और इसी एक बुनियाद पे हमें जो है अगले साल के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक कितना बड़ा है, हम कितने अल्लाह ताला के करीब हुए हैं। दूसरा हम देख लें कि हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। नाज़रीन हर इंसान जो है वो कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो बीइंग अ सोशल एनिमल हमें बहुत सारी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की खुद अपने आप के कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर खुद अपनी फैमिली की होती है, फिर अपने जो है आप कह लें कि अपनी सोसाइटी की होती है। जाहिर सी बात है उसमें आपके फैमिली में पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स, कजन्स आ जाते हैं, फिर सोसाइटी में आपका जो है मोहल्ला आ जाता है, आपकी कम्युनिटी आ जाती है, फिर आप जो है जहाँ पे काम करते हैं, आपकी वर्क प्लेस, चाहे आपका अपना कारोबार हो या आप जॉब करते हैं, वहाँ के आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कलीग्स, आपके बॉसेस, ये सारे इन चीज़ों के हकूक है। ह्यूमैनिटी की खालिस बुनियाद पे देखा जाए, मज़हब से बालातर होके तो उसमें भी हैं, और मज़हब में आके देखा जाए तो अल्लाह ताला ने भी हम सब पे जो है हुकूकुल इबाद फ़र्ज़ किए हैं। तो उनमें हमें देखना चाहिए कि हमने अपने पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, मोहल्लेदारों के, रिश्तेदारों के, अपने वर्क प्लेस के, सबऑर्डिनेट्स के, कलीग्स के हुकूक पूरे किए हैं या नहीं। अगर तो हम पूरे करते आए हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है और हमें ज़हनी व दिली सुकून मिला है, तो यकीन जानिए कि ये भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और उस पर भी हमें अगेन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन अब इन चीज़ों को अगर हम सारा जो है वाइंड अप करें, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें ये देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैरियर, फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्थ लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपके इंटेंशन, थिंकिंग, प्लान्स, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, सोशल वर्क, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, सेल्फ एनालिसिस करें, और इन चीज़ों में अगर तो हम 51% भी जा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, तो ये हमारे लिए मकाम शुक्र होना चाहिए, और हमें 2022 के लिए भी डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और अल्लाह ताला से पे पूरा यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे इंशाअल्लाह। बाकी जो 49% कमी है वो इंशाअल्लाह 2022 में पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर नाज़रीन अगर इन चीज़ों में हम कम हैं, अभी 49% या इससे भी कम है, और नेगेटिविटी हमारी जो है कमियां हैं, इतनी वीक पॉइंट्स हैं, तो फिर हमें मायूस होने की तो फिर भी कतई ज़रूरत नहीं, लेकिन सोचने की, खुद को जांचने की, खुद को जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे खुद को जो है ग्रूव करें। तो नाज़रीन मैं अब आप आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं खुद भी आज ये तहिया कर रहा हूँ और आप सब भी ये अपने आप से खुद से एक वादा ले लें कि इंशाअल्लाह आज का दिन जो है आखिरी है 2021 का, वो गुरूब होने जा रहा है दिन। तो उसके बाद 2022 जो आ रहा है, अगर जो इन चीज़ों में हम किसी में भी कम हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर इन चीज़ों में हम हमारे अच्छे मार्क्स हैं, परसेंटेज अच्छी है, तो हम सस्टेन करेंगे, फिर भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ही पीछे हैं तो फिर हमें एग्रेसिवली जो है और क्रूशल जो है हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों में हम कम हैं तो फिर हमें जो है परेशान होने की ज़रूरत भी है, अल्लाह से डरने की भी ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव हैं तो नाज़रीन यकीन करें हालात से और सिस्टम से जो है नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद पे पर्सनल ग्रोथ पे अगर काम करते रहेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, तो इंशाल्लाह डे विल कम कि जब हमारा सिस्टम भी सही, जब हम खुद सही हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच नाज़रीन फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप सब लोग ये जो है मेरा पूरा क्लिप जो है देखेंगे। अगर मेरी बातों से आप मुत्तफिक हैं
तो इसको अवेयरनेस पर्पस के लिए जस्ट शेयर कीजिएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला, दुआ है अल्लाह ताला से कि मुझे और आप हम सबको अल्लाह ताला राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुल्क को कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।